ये वही लोग हैं गजेंद्र भाई, इनके सबके घर जाकर के चेक करो, इनके सबके घरों में चिड़ियाघर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। और ये रीतू पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती, इनकी लुगाई घर से बाहर नहीं निकलती, इनकी माँ बहन बेटियां मंदिरों में घंटे बजा रही हैं और ये रीतू पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आपने देखा गजेंद्र भाई, हम तो थे वहाँ पर, रीतू को गिरफ्तार करने आई पुलिस, धारा 144 का उल्लंघन करने पर रीतू ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही कि नहीं हम हाथ नहीं लगाए, रीतू ने कहा, उनके वकील ने कहा कि आप उंगली लगाइए, हम बच्चों की तरह चलने, चलो ना। ये है संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की ताकत, विचार की ताकत। और ये जो लोग घरों में बैठ करके चूड़ियां पहन करके, मैं तो चूड़ियां ही कहूँगा, चूड़ी पहन करके रात को कंबल में सो जाते हैं हीटर लगा करके, और सुबह को अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हुए कहते हैं कि रीतू गलत रास्ते पर है, तो तुम आओ बताओ रास्ता बताओ जरा कौन सा सही है। ये नालायक अनपढ़ और कुपढ़ लोग समाज के लिए कल भी खतरनाक थे और आज भी खतरनाक है। रीतू जैसी साहसी लड़की, रीतू जैसी निडर लड़की, रीतू जैसी निर्भीक लड़की, रीतू जैसी मतलब बेबाक लड़की, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बिलट की बेटी, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और समझा, वो लड़की आज निर्भीकता के साथ में, निडरता के साथ में पूरे मोदी सरकार से, आरएसएस की सरकार से वहाँ डट करके मुकाबला कर रही है। और मैं हमेशा से समाज से अपील करता हूँ, अभी भी वही अपील कर रहा हूँ कि समाज को चाहिए कि उस निडर और निर्भीक बेटी का साथ दे, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि एक दलित समाज की बेटी, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की बेटी अपने कंधों पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षा संस्थान में 4-5 महीने तक उस कंटिन्यू जो है वो 5 महीने होने जा रहे हैं उसको, 5 महीने तक लगातार उसने उस धरने को चलाया। अमित शाह की पुलिस डरी और रात के अंधेरे में उसको खदेड़ दिया गया। उसके बावजूद भी रीतू की हिम्मत है कि पुलिस से रोज 2-2 हाथ करती है, पुलिस से रोज टकराती है, रोज गिरफ्तारी देती है, रोज पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, फिर छोड़ देती है और अगले दिन रीतू फिर आकर के धरने पर बैठती है। आपने अपने जीवन में इतनी बहादुर लड़की देखी आज तक? मैंने बहन कुमारी मायावती जी देखी, मैंने रीतू देखी, और कोई साथ मेरे दिमाग में उतनी बहादुर लड़की नहीं है, उतनी बहादुर बेटी नहीं है। लोग अपने लिए लड़ते हैं, पुलिस धमका देती है, भाग जाते हैं, लेकिन रीतू का जो मामला, रीतू अकेली ऐसी लड़की है मेरे अपने अभी तक 42 साल के जीवन में और मेरे 22 साल के सामाजिक कैरियर में कि रीतू जितना बहादुर लड़की मुझे आज तक नहीं मिली कोई। समाज ने साथ छोड़ दिया फिर भी लड़ रही है अकेली, देखिए पुलिस। कोई बात नहीं, समाज देखिए, समाज कब आता है? समाज जब आता है जब कोई मर जाता है तो कैंडल मार्च लेकर निकालने आता है, समाज शांति पाठ में आता है, बौद्ध भिक्षु परित्राण पाठ में पहुंचते हैं। समाज अभी नहीं देगा साथ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, मान्यवर साहब काशीराम को, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, फूले को, साहू जी महाराज को, तमाम उन बहुजन समाज के पुरखों को समाज ने तब साथ दिया है, तब वो उन लोगों की बात लोगों के दिमाग में आने लगी है। अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं है कि भाई रीतू लड़ क्यों रही है। अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं कि रीतू बैठी क्यों है। अभी तो आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं, वो सवाल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं सवाल कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। अभी तो हमारे बहुत सारे साथी, पत्रकार साथी जो कह देते हैं, कह रहे साहब जब बैठिए ठंड में। सवाल नौकरी का नहीं है गजेंद्र भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट पैसे की नहीं थी, कोठी बंगला गाड़ी की नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन मान सम्मान का था। रीतू अगर बैठी है तो नौकरी लेनी होती तो वो कनाडा जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, किसी भी विदेश की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ा सकती है, उसके लिए ऑफर हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट है पीएचडी में, वो जहाँ जाएगी वहाँ उसको नौकरी मिल जाएगी। सवाल नौकरी का नहीं है बंधु, सवाल इस बात का है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस विचार का क्या होगा जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है, ये लड़ाई कोठी बंगला की नहीं है, ये लड़ाई मान और सम्मान की है। अगर रीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी है और वहां से उठ करके जब जाए, जब वहां की बीसी, वहां का रजिस्ट्रार, वहां का सब रजिस्ट्रार, वहां की प्रिंसिपल गिरफ्तार हो, ये इंटरनेशनल लेवल पर खबर बने कि एक बाबा साहब की बेटी ने गलत सिस्टम की शिकार हुई और वो लड़ी, और लड़ने के बाद में उन तमाम मनुवादियों को जेल की हवा खिलाई जिन लोगों ने गुनाह किया। लेकिन कहा जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय मनुवादियों का अड्डा है और उस अड्डे के बीच लड़ रही है रीतू। आप देखिए ना, जहाँ दीवार के दूसरी तरफ आरएसएस की शाखा लगती हो, जहाँ उसी दीवार के दूसरी तरफ रीतू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम के नारे लगा रही है, तो उसकी हिम्मत देखिए। अरे जहाँ पर बलात्कार कर दिया जाता है, उस बेटी को बलात्कार करने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, उसकी जान को खतरा है, उसको पुलिस ने गलत तरीके से उसकी बॉडी को टच किया जब उठा करके लेगी, उसके बावजूद भी वो निडरता और निर्भीकता से वहाँ लड़ रही है। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसी बेटी को नमन करता हूँ। कहा जा रहा है दूसरी मायावती है समाज के लिए। ये देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मायावती को बनने में 30 साल लगे, 35 साल लगे रास्ते पर, लेकिन रास्ता वो हो सकता है। बहन जी भी एक शिक्षक थी, बहन जी भी एक अध्यापिका थी, और आज अगर रीतू भी एक प्रोफेसर है, वो भी एक शिक्षिका है। जिस प्रकार से बहन जी निडरता के साथ में लड़ी, बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी और विश्व के पटल पर बहन जी का आयरन लेडी के नाम से दुनिया उनको सलाम करती है, नमन करती है, उनका एक अपना स्थान है। रीतू को आने वाले समय पर कोई भी साहित्यकार कालखंड में जब कभी ये लिखेगा और विश्लेषण करेगा इस विषय का, और ये कहेगा कि उस समय जब 5-6 महीने तक रीतू बैठी थी तो उसके अंदर क्या था,
जब इस पर शोध होगा तो मैं कहता हूँ कि रीतू के इस आंदोलन पर इतनी मोटी किताब लिखी जाएगी, एक ग्रंथावली लिखी जाएगी, और तब उस समय के विश्लेषक, उस समय के लेखक, उस समय के साहित्यकार ये लिखने को मजबूर होंगे कि रीतू थी तो वो लड़ी, अन्यथा और किसी के बस की लड़ाई लड़नी नहीं थी। कुछ बहुजन समाज के लोग शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति भी कर रही है रीतू। देखिए अच्छा, मैं तो चलो ये बात भी मान लेता हूँ, अगर रीतू राजनीति भी करी तो फिर राजनीति करना गुनाह है। राजनीति करना गुनाह है। इस देश का प्रधानमंत्री होते हुए सरकारी हवाई जहाज और सरकारी संस्थानों का उपयोग करते हुए राम मंदिर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाए, भूमि पूजन में जाए, एक आदमी सवाल खड़ा नहीं करता है। वो आदमी जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, मोहन भागवत का RSS, उस RSS के संगठन को, उसके चीफ को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिले, तब बहुजन समाज के लोग नहीं बोलते। और रीतू वहाँ बैठी है तो ये गधे, नालायक और कुपड़ लोग बोलेंगे कि रीतू वहाँ राजनीति करी है। और मैं कह रहा हूँ कि राजनीति भी करी तो कौन सा गुनाह करी, तुम्हारे बाप का क्या ले रही है, क्या ले रही है तुम्हारे बाप का। ये वही लोग हैं गजेंद्र भाई, इनके सबके घर जाकर के चेक करो, इनके सबके घरों में चिड़ियाघर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। और ये रीतू पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती, इनकी लुगाई घर से बाहर नहीं निकलती, इनकी माँ बहन बेटियां मंदिरों में घंटे बजा रही हैं, और ये रीतू पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करो। और मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से कि रीतू के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए। और जब रीतू सब प्रोटेस्ट से उठेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एज ए एक्टिविस्ट मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि वो पिछले 5 महीने से बिल्कुल निडरता और निर्भीकता के साथ में चल रहा है। उस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि उस आंदोलन को एक दलित बेटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ब्लड की बेटी, विचार की बेटी, उस आंदोलन को लीड कर रही है। और वहाँ कितना भी बड़ा नेता जाए वो भाषण देता है, लेकिन लीड रीतू करती है। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, ये है रीतू का आंदोलन। इस आंदोलन की यही खूबसूरती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रीतू राजनीति कर रही है, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि रीतू राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर कर भी रही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। रीतू जैसे बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये गधे 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जब SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी बिल पास होता है और ये बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ये गधे चुन करके जाना बंद हो और ऐसे लोग राजनीति में, रीतू जैसे लोग आए, हमारे जैसे आए, अभिषेक जैसे लोग आए, तमाम वो लोग आए राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से परिपक्व होकर के आगे बढ़े। उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए। और रीतू अगर राजनीति करी तो 1000% करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन संविधान के अनुसार चल रहा, पुलिस कुछ गोल गोल चक्कर में फंस गई है। वहाँ देखिए, आपने देखा गजेंद्र भाई, हम तो थे वहाँ पर, रीतू को गिरफ्तार करने आई पुलिस, धारा 144 का उल्लंघन करने पर रीतू ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही कि नहीं हम हाथ नहीं लगाए। रीतू ने कहा, उनके वकील ने कहा कि आप उंगली लगाइए, हम बच्चों की तरह चलने, चलो ना। ये है संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की ताकत, विचार की ताकत। आप समझिए, आपके हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। इस देश की कोई भी ताकत आपको खदेड़ नहीं सकती। और रात के अंधेरे में अगर खदेड़ेगी तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये वाली हो, इनसे पीछे वालों की हो, इनसे आगे वालों की हो, कहीं ना कहीं नतमस्तक तो संविधान के आगे होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सरकार जितनी भी रही है, पहले की रही है, बात की रही है, वर्तमान में चली आने वाली सरकारें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से जो भी टकराने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। रीतू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के साथ खड़ी है, हमारे जैसे तमाम एक्टिविस्ट उसके साथ खड़े हैं। जो लोग उस आंदोलन में आ रहे हैं उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं आ रहे हैं, घर में बैठ करके उसमें कमियां निकालें, उनका भी धन्यवाद। आंदोलन सही दिशा में और अच्छी दिशा में। आंदोलन ने बता दिया कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है ना। नहीं, ये रीतू के आंदोलन ने बता दिया। 2 तारीख को भारत बंद हुआ था 2018 में, उसने बता दिया। 13 पॉइंट रोस्टर के मामले ने बता दिया, किसानों के आंदोलन ने बता दिया। तमाम आंदोलन जो बिना नेताओं के इशारे पर हुए, बताओ मुझे किसानों का आंदोलन कौन से नेता ने आवाज कॉल दी थी? किसानों का आंदोलन था ना, सरकार झुकी। 2 तारीख को भारत बंद हुआ एट्रोसिटी एक्ट पर, दलित SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर, बताओ मुझे किसी नेता ने कॉल दी थी? नहीं दी थी ना। वो आम जनमानस का आंदोलन था। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हुआ, सरकार, लोग जीते। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ, लो सरकार झुकी। अब रीतू लड़ रही है, जीतेगी, 1000% जीतेगी। और ये जो लोग घरों में बैठ करके चूड़ियाँ पहन करके, मैं तो चूड़ियाँ ही कहूँगा, चूड़ी पहन करके रात को कंबल में सो जाते हैं हीटर लगा करके, और सुबह को अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए कहते हैं कि रीतू गलत रास्ते पर है। तो तुम आओ, बताओ रास्ता बताओ जरा कौन सा सही है। ये नालायक, अनपढ़ और कुपड़ लोग समाज के लिए कल भी खतरनाक थे और आज भी खतरनाक है। तो क्या रीतू हार जाएगी, डर जाएगी या लड़ती रहेगी? रीतू, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ तमाम चैनलों पर, नीतू ना डरेगी ना थकेगी, जब तक है, जिंदा है, ईमानदारी से, मजबूती से लड़ेगी। और इस देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ बुद्ध का और मनुवाद के बीच झगड़ा है। और मैं वर्तमान में कह रहा हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद में झगड़ा है। और रीतू जो है वो संविधान के साथ, अम्बेडकरवाद के साथ खड़ी है और वो जीतेगी और वो सरकार को हरा कर यहाँ से उठेगी। ये इस आंदोलन की खूबसूरती होगी। पत्थर से डराया जा रहा है। क्या हो गया? पत्थर, 2 पत्थर मार दिए रीतू के आंदोलन पे, तो क्या हो गया? लोग रात के अंधेरे में आए, 2 लाइट बंद करी, 2 पत्थर मार गए। वो छोटी बच्ची है, माइनर है, 17 साल की, एक लड़का, उसको लगा है। एक कंप्लेंट और होगी उन्हीं के खिलाफ। ये क्या, देखिए, सरकार का शुरू से ये रहा है, सरकार पहले
डराती है, फिर थकाती है और बाद में हटाती है। और अगर जो लोग नहीं हटते हैं, राकेश टिकैत की तरह, रितु की तरह, 2 तारीख के भारत बंद की तरह, फिर सरकार हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है, बताओ माई बाप क्या करना है। तो सरकार ने पहले डराया, फिर थकाया, फिर हटाया और अब डराने की फिर दोबारा कोशिश कर रही है पत्थर मार के और